एक शिष्य ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा, आपने कहा था कि मालिक के विरह में छटपटाने से कुछ नहीं होता, समय ना होने से किसी भी हालत में नहीं होगा, तो क्या भगवान की प्राप्ति व लाभ के लिए व्याकुलता छोड़ देनी चाहिए? इसका उत्तर गुरु महाराज जी इस तरह देते हुए कहे, हो सकता है कि यह बात मैंने किसी अन्य प्रसंग में कही होगी। छटपटाने का मतलब यह है कि एक दो दिन भावुकता के वश होकर छटपटाना, रोना, भीतर के भाव को प्रकट करना, 2 दिन बाद ही उसको भूल जाना और निराशा एवं अवसाद के कारण वह भाव मालिक के विरह का भाव बिल्कुल ही छोड़ देना तथा भीतर का भाव दूसरे से कहना या प्रकट करना बहुत खतरनाक व खराब है। इससे अनुराग की तीव्रता कम हो जाती है। एक शिष्य मंदिर में पूजा करते समय भावावेश में अधीर होकर नाचने लगा। तब एक संत ने कहा कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए प्रभु की सेवा में त्रुटि की। उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। फिर स्वामी जी ने उन्हें समझाया और दर्शन देकर शिष्य को समझा बुझाकर उसे सही मार्ग पर लाने को कहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से मैं जानता हूँ कि शिष्य को किस प्रकार मार्गदर्शन देना चाहिए जिससे उस मार्ग पर चलकर साधक अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त करे। एक बार यहाँ और एक बार वहाँ कुआं खोदने से कहीं भी पानी नहीं मिलता। एक ही जगह पर पूरी खुदाई कर देने से पर्याप्त पानी मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार साधना पथ में एक मालिक के निर्देशानुसार रहना चाहिए। साधना पथ में क्या यही नियम है? हाँ, ठीक इसी प्रकार एक मालिक पर विश्वास करते रहकर बराबर भजन ध्यान सदा करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु भगवान के अंदर में दर्शन पाने के लिए सदा भजन सुमिरन ध्यान का बराबर प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि श्री सद्गुरु का अंदर में दर्शन ना मिले तो घबराकर कदापि छोड़ नहीं देना चाहिए। उसमें और पूरी श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र करके भजन सुमिरन ध्यान अधिक से अधिक समय तक करते रहना चाहिए। एक न एक दिन अवश्य दर्शन मिलेगा और धीरे धीरे दर्शन मिलते मिलते भीतर में आनंद की लहर दौड़ने लगेगी। जानते हो, मनुष्य ठीक ढंग से मालिक को नहीं पुकार पाता क्योंकि उसके भीतर कुछ न कुछ स्वार्थ की बात अवश्य छिपी होती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि थोड़ा पुकारने या प्रार्थना करने के बाद शिष्य को दर्शन ना मिले तो हताश नहीं होना चाहिए। अपने प्रयत्न को बराबर जारी रखना चाहिए। शिष्य पूछता है कि बहुतों का विश्वास है कि श्री सद्गुरु महाराज का एक बार दर्शन हो जाने के बाद फिर मन में किसी भी प्रकार की चिंता शेष नहीं रह जाती। उत्तर मिला उनको कि उनकी बात अलग है क्योंकि भक्ति भाव अटूट श्रद्धा व प्रेम से भरा है। उन्होंने उसी भक्ति भाव के बल पर व मालिक की दया के सहारे सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर एकमात्र सद्गुरुदेव जी महाराज से नाता जोड़ रखा है। दूसरे लोग बस मुंह से ही कहते हैं क्योंकि मालिक के प्रति उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं है। विश्वास खूब कर भजन पूजन सेवा दर्शन ध्यान की साधना खूब श्रद्धा से करने पर साधक सभी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लेता है। प्रश्न दूसरा है कि बहुतों का कहना है कि मैं श्री सद्गुरु देव जी महाराज से कई बार मिल चुका हूँ तथा उनके दर्शन कर चुका हूँ। इसका उत्तर उन्हें इस तरह मिला, श्री सद्गुरु देव जी महाराज से मिलने तथा उनके दर्शन करने तथा साधुओं की सेवा करने से ही
सब काम पूरा नहीं हो जाता। श्री सद्गुरु के बतलाए हुए नाम मंत्र का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान की साधना नियमित नियमानुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से साथ करते रहने से आध्यात्मिक कार्य पूर्ण होगा, यानी भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महिमा को तथा उनके गुणानुवाद को बराबर सुनते रहना चाहिए तथा उनकी अमृतमयी वाणी को सुनने, उस पर अमल करें। उनके बतलाए हुए नाम के मंत्र का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान की साधना सदा सदा करते मन जब शुद्ध हो जाएगा, तब श्री सद्गुरु से मिलने की, दर्शन करने की, सेवा पूजा करने की मन में व्याकुलता आएगी। श्री सद्गुरु महाराज के प्रति पूर्ण श्रद्धा, प्रेम भाव, निष्ठा होने से ही शांति मिलती है। ठीक ठीक शांति क्या एकदम मिल जाती है। उसकी सेवा, उनके भजन, पूजन, दर्शन के लिए व्याकुल होकर रोना पड़ेगा। उनका भजन, सुमिरन, उनकी शारीरिक सेवा न होने पर सोच सोच कर व्याकुलता से छटपटाना पड़ेगा। तब कहीं शांति मिलेगी। सांसारिक सुख भोग से लोगों को जब शांति नहीं मिलती, तब विरक्ति का अनुभव होता है। जब जाकर सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रति आकर्षण होता है। मन में जितनी सांसारिक अशांति होती, उतनी अधिक सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन, सेवा, भजन से शांति मिलेगी। प्यास जितनी ज्यादा लगती है, पानी उतना ही अधिक अच्छा लगता है। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि मन में जितनी शांति चाहिए, उतनी ही सांसारिक अशांति को छोड़ना या त्याग करना पड़ेगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का भजन, सुमिरन, ध्यान की साधना करने तथा विनय प्रार्थना सदा करने से प्रेम बढ़ता है। संसार के बाहर क्या कोई है? संसार में रहते हुए मालिक के नाम का भजन करने से प्रेम, श्रद्धा और भाव बढ़ जाता है। प्रेम तो होता है, मगर बड़ी कठिनाई से होता है। मोह माया, कुटुंब, इज्जत, सम्मान तथा स्वाभिमान से बहुत लड़ाई करके मन को एकाग्र कर भजन, पूजन, सेवा, दर्शन, ध्यान की साधना कर करके गुरु भक्ति में सदा तत्पर रहने से प्रेम हो जाता है। संसार को छोड़ना उचित है, इसी का नाम वैराग्य है। ठीक ठीक वैराग्य एक बार होने पर धधकती अग्नि के समान वह वैराग्य अधिक बढ़ता जाता है। संतों का कहना है कि जिस प्रकार मछली को छोटे गड्ढे से निकालकर बड़े तालाब में डाल देने से वह बड़े आनंद से तैरती है और आनंद से रहने लगती है, उसी प्रकार जिसने संसार का त्याग किया है उसे भी आनंद होता है। वह फिर से संसार में जाना नहीं चाहता है। मैं तो समझता हूँ कि नहीं, किसी भी हालत में गुरु के बिना आध्यात्मिकता का सारा काम रुक जाता है, कोई काम नहीं होता है। गुरु वह शक्ति है जो निर्दिष्ट मंत्र के द्वारा गुरु की प्राप्ति का मार्ग दिखा देता है। गुरु एक होते हैं, उपगुरु अनेक होते हैं। इस बात को श्री सद्गुरु महाराज समझा देते हैं कि इस तरह से साधना, भजन, सुमिरन, ध्यान और सत्संग करो। पहले नियम था कि लोग गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे और गुरु की सेवा करते थे। गुरु शिष्य पर नजर रखते थे। शिष्य को गलत मार्ग पर जाने से गुरु उसे रोककर सही मार्ग पर ले जाते थे। इसलिए ब्रह्मविद या सिद्ध महापुरुष के सिवाय दूसरे को गुरु बनाना ठीक नहीं है। कुछ दिन उनके संग में रहने से ही पहचाना जा सकता है कि जो सिद्ध गुरु होता है वह नाम के भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान तथा सत्संग में बराबर जाने को समझाते रहते हैं और शिष्य पर बराबर निगाह रखे रहते हैं कि शिष्य कहीं मार्ग ना भटक जाए। उसे सदा बचते रहने का उपाय बताते हैं। उसे विवेक वैराग्य की बात समझा कर अपने पास रखते हैं और साधना के मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर करा देते हैं। मन को एकाग्र करने का उपाय है भजन, सुमिरन, गुरु की सेवा, गुरु की पूजा,
गुरु का दर्शन, गुरु का ध्यान, उनकी धारणा इत्यादि। प्राणायाम भी एक उपाय है, परंतु प्राणायाम में यदि संयम ना बरता जाएगा तो रोगी हो जाएगा। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन और खान पान पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, परंतु भजन सुमिरन ध्यान में ये बातें नहीं है। इसमें शर्त नहीं रहती है। एकांत स्थान में बैठकर भजन सुमिरन ध्यान करने से मन एकाग्र हो जाता है। रोज 2 घंटे 4 घंटे भजन ध्यान करने से ही, यानी जितना अधिक से अधिक करोगे उतने ही जल्दी मन एकाग्र होगा और श्री सद्गुरु भगवान की ओर अग्रसर होगा। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। जहाँ भी जाओ सुंदर एकांत स्थान का चुनाव अभ्यास करना जहाँ भी जाओ सुंदर एकांत स्थान का चुनाव कर भजन सुमिरन ध्यान नियमित करते रहो। संत महापुरुषों का कहना है कि ईश्वर है और हम लोगों ने उन्हें पाया है। तुम लोग भी खूब भजन सुमिरन ध्यान नियमित नियमानुसार करोगे तो तुम लोग भी पाओगे। संतों का कहना है कि भांग भांग कहने से नशा नहीं चढ़ता, भांग लाओ पी लो तब कुछ नशा चढ़ेगा। केवल भगवान या ईश्वर कहने से नहीं होगा। भजन सुमिरन ध्यान की साधना करो, फिर उनकी कृपा की अपेक्षा करो। समय पर उनकी कृपा तथा उनका दर्शन अवश्य पाओगे। पतंजलि ने कहा है, यह शून्यपन विघ्न है। श्री सद्गुरु महाराज जी के बतलाए हुए नाम का भजन सुमिरन ध्यान निरंतर करते रहने से ध्यान में प्रगाढ़ता आती है। प्रगाढ़ता आने से प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है और अनुभूति हो जाने से समाधि हो जाती है। समाधि के बाद आनंद का प्रभाव बहुत समय तक बना रहता है। श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि यह भक्ति भजन का आनंद जीवन भर बना रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। श्री स्वामी जी महाराज एक शिष्य को समझा रहे थे, परंतु बालक जानकर थोड़ा सा एवार्ड कर रहे थे कि फिर भी मालिक तो भक्ति की खान होते हैं। जब भक्ति की खान से फव्वारा निकला तो अपने शिष्य को भक्ति का खान बना दिया और फिर शिष्य के कानों में श्री सद्गुरु का नाम पढ़ते ही उस शिष्य के भीतर में मानो प्रेम का फुहारा उठने लगा। साधु ही साधु को पहचान सकता है। साधना करके उच्च अवस्था प्राप्त किए बिना उस अवस्था के व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता। हीरे का मूल्य क्या सब्जी बेचने वाला लगा सकता है। भजन ध्यान दोनों एक साथ करना होगा। एकांत में बैठकर भजन ध्यान करने से मन सहज ही अंतर्मुखी हो जाता है। व्यर्थ की चिंताएं कम हो जाती है। थोड़ी उन्नति हुए बिना पूर्ण निर्जन स्थान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बहुत लोग एकदम निसंग होने की कोशिश करने से पागल हो जाते हैं, कोई अनिष्ट हो जाता है। भजन सुमिरन ध्यान करते करते कुछ अभ्यास होने पर ही एकांतवास करें। भजन ध्यान करते करते समाधिस्थ हुए बिना, श्री सद्गुरु को अंदर बसाए बिना या श्री सद्गुरु के चिंतन में लीन हुए बिना मन ठीक तरह से निसंग नहीं होता। साधु संतों की संगति की भी सदैव आवश्यकता पड़ती है। एक दिन एक व्यक्ति श्री स्वामी जी महाराज के पास आया। उन्हें देखा, वे चुपचाप अपने में अंदर लीन है। उन्हें देखकर वह सोचने लगा, ये बात नहीं करते, इनके पास आने से क्या लाभ। यह सोचकर वह उस दिन वापस चला गया और एक दिन आकर उनके पास कुछ देर बैठा रहा। उस दिन उसने देखा कि श्री स्वामी जी अंदर यानी अपने मन ही मन किसी से बातें कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं। उनका यह भाव देखकर उस व्यक्ति ने उस दिन कहा कि जो आज सीखा है वह हजारों पुस्तकें पढ़कर भी नहीं सीखा जा सकता। श्री सद्गुरु भगवान में जब ऐसी व्याकुलता आएगी तभी उनके दर्शन होंगे और
तभी भजन सुमिरन पूजा दर्शन ध्यान की साधना का आनंद आएगा। ऐसा होता है किंतु यह पहल ही होता है। समुद्र में ज्वार भाटा होता है, ठीक उसी प्रकार सभी चीजों का ज्वार भाटा होता है। साधना भजन में भी ज्वार भाटा है। इसके लिए कुछ सोचना मत, कमर कसकर नियम से लगे रहना चाहिए। सद्गुरु महाराज के प्रति एकनिष्ठ भक्ति भाव से साधना भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान कुछ समय तक नियमित रूप से किया जाए तो ज्वार भाटा फिर नहीं उठेगा, मन स्थिर होने लगेगा। तब ध्यान की धारा अविरल प्रवाहित होने लगेगी। आसन पर बैठते ही एकदम जप ध्यान आरंभ करना ठीक नहीं। पहले विचार पूर्वक श्रद्धा भाव से मन को बाहर की दुनिया से समेटना चाहिए। फिर अपने सद्गुरुदेव जी महाराज को आप जहाँ बैठे हैं वहीं से मन ही मन साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु दया सागर परम दयालु श्री स्वामी जी, मेरे मालिक, मेरा मन ध्यान की तरफ अग्रसर कीजिए, मन की भटकन को छुड़ाइए प्रभु। फिर उसके बाद मालिक के स्वरूप का ध्यान भजन प्रारंभ करना चाहिए। कुछ दिन ऐसा करने पर मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। जब देखो कि मन थोड़ा स्थिर हो रहा है तो उस समय काम कोई भी करो, सेवा करते रहो, लेकिन मन मालिक की तरफ लगाए रखो। जहाँ जरा भी सेवा से अवकाश मिले तुरंत भजन सुमिरन ध्यान करना चाहिए। जब अच्छा ना लगे तब मन स्थिर ना हो उस समय मालिक की श्रीमुख वाणी का स्मरण करते रहना चाहिए। मालिक को याद करते रहना चाहिए और उनका भजन गाना चाहिए। भजनादि गुनगुनाने से भी मन लगता है। नियमित नियमानुसार चिंतन मनन और मालिक का दर्शन आरती पूजा भजन त्योहार आदि की अद्भुत छवि के ख्याल की सहायता से मन को स्थिर करने की चेष्टा करें। मन तुरंत स्थिर होने लगेगा। प्रतिक्षण संघर्ष करना होगा। मन कहो, बुद्धि कहो, चाहे इंद्रिय कहो, संघर्ष करने से सभी वश में आ जाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा है कि संघर्ष ही है जीवन। श्री गुरुदेव ने कहा है कांटों का गम नहीं है, समर्थ है गुरु हमारा। श्री स्वामी जी क्या भजन सुमिरन का ढोल नहीं पीटना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। इसमें अनिष्ट होता है। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की बातें कहकर हंसी उड़ाते हैं, फिर यह ठीक भी नहीं है। नाना प्रकार की बातें करके लोग मन को संदिग्ध और चंचल बना देते हैं, साधना में विघ्न पैदा करते हैं। यथार्थ साधक कैसा होता है जानते हो? यथार्थ साधक मच्छरदानी के अंदर सोया रहता है। सब लोग सोचते हैं कि सो रहा है, पर वह रात सुमिरन ध्यान करके बिता देता है। सवेरे जब उठता है तो लोग समझते हैं कि वह सोकर उठा है। पहली उम्र में ही खूब साधना जब ध्यान भजन सुमिरन पूजा दर्शन सेवा दान कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन ध्यान का आनंद पा लेना चाहिए। एक बार जिसने स्वाद पा लिया वह फिर कहाँ जाएगा? उसका सिर काट लेने पर भी वह पुनः अपने भगवान, अपने प्रभु, अपने मालिक को ही कभी छोड़ नहीं सकता। अपने मालिक से मिलने को बेचैन रहता है। साधना भजन का सुंदर समय है संधि क्षण और गंभीर रात्रि। साधारणतया मनुष्य यह समय व्यर्थ गंवा देता है। जो लोग खूब नींद लेना चाहते हैं, यदि वो पहले पहल दिन में सो लें और रात्रि में जागें तो वह भी अच्छा है। रात को 3 लोग जागते हैं, योगी, भोगी और चोर। रात की नींद योगी साधु के लिए नहीं। यह बात श्री स्वामी जी महाराज अपने श्रीमुख से बराबर कहा करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त
श्री सद्गुरु देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हैं और श्री सद्गुरु महाराज सभी को उपदेश देकर ध्यान, धारणा, भजन, सेवा सिखलाते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं करवाकर अपने शिष्य को हर प्रकार से संभालते हैं। क्या श्री सद्गुरुदेव भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होता है? हाँ, श्री सद्गुरुदेव भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के नाम का भजन, सुमिरन, दर्शन, सेवा, पूजा, ध्यान करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। श्री सद्गुरु स्वामी जी के नाम से भजन ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मुझे अब डर क्या, मेरा अब बंधन कहाँ। श्री सद्गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेकर मैं अब अमर हो गया हूँ। इस तरह का अटल विश्वास रखकर साधना करनी चाहिए। निश्चित ही भजन सुमिरन से तन मन शुद्ध, शांत और निर्मल हो जाएगा। श्री स्वामी जी साधना भजन करने का उद्देश्य क्या है? साधन भजन करके श्री सद्गुरु स्वामी जी महाराज को जानना चाहिए। श्री सद्गुरु देव जी महाराज की कृपा प्राप्त करना प्रधान उद्देश्य है। काम कंचन से मन मलिन हो गया है, मन में मैल जमा हो गया है, उसे श्री सद्गुरु देव जी महाराज की दया रूपी साबुन लेकर साफ करो। यानी भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान, दान रूपी साबुन से धोकर साफ कर लो। कितने जन्मों में मन में परत दर परत मैल जमा हुआ है, उसे धोकर यदि साफ ना किया जाए तो 1000 प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं होगा। मन चित्त शुद्ध हुए बिना सद्गुरु देव जी महाराज की दया कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। श्री स्वामी जी महाराज एक सुंदर उपमा देते हुए सुई पर मिट्टी लगी रहने से चुंबक उसे खींच नहीं सकता, मिट्टी के धो डालने पर चुंबक उसे खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरुदेव जी महाराज का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान सरल हृदय से करने से, श्री सद्गुरुदेव जी के निकट प्रार्थना करने से, अनुताप करने से, पश्चाताप करने से, खूब व्याकुल होकर रोने से मन का सारा मैल धुल जाता है। अपनी भूल की क्षमा प्रार्थना पूर्वक प्रतिक्षण मांगना चाहिए, तब गुरु रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है। मन के शुद्ध होने पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का पावन दीदार होगा, दया होगी, कृपा मिलेगी, वे रहमत की बरसात करेंगे। रहमत होने पर श्री सद्गुरु की कृपा का पात्र बनने का दर्शन हो जाता है। मन शुद्ध होता है। यदि कोई श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का दिव्य दर्शन चाहता है तो उसे श्री स्वामी जी से करबद्ध प्रार्थना करनी होगी। कहना होगा कि हे मेरे परम आराध्य श्री सद्गुरु स्वामी जी महाराज, कृपा कीजिए, मेरे मन मस्तिष्क पर अपना कृपा रूपी प्रकाश डालिए, जिससे मैं अपना अदना आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन पा सकूं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा पाने के लिए अंतर्भाव से प्रभु के पास प्रार्थना करनी होगी। श्री स्वामी जी महाराज ज्ञान के सूर्य हैं। यदि वे कृपा कर एक बार भी अपना प्रकाश आपके ऊपर डाल दें तो उनके दर्शन हो सकेंगे। उसी क्षण मन हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है। श्री स्वामी जी महाराज, मन को कैसे स्थिर किया जाए? मन को स्थिर करने के लिए मन को प्रतिदिन श्री स्वामी जी महाराज के नाम के भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, आरती, दर्शन, ध्यान में नियमित नियमानुसार लगाना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का सुंदर समय है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निश्चित रूप से ध्यान सुमिरन करना चाहिए। ऐसे नियम के साथ थोड़ा शास्त्र पाठ यानी अपने सद्गुरुदेव जी महाराज की लिखी पुस्तकों का अध्ययन करने से मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। ध्यान के बाद कम से कम आधा घंटा गुरु भाव में चुपचाप बैठना जरूरी है।
ध्यान के तुरंत बाद मन को किसी सांसारिक कार्य में बैठाना जरूरी है। ध्यान के तुरंत बाद मन को किसी सांसारिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए, उससे बहुत हानि होती है। हे मेरे प्रभु, ध्यान में मन नहीं लगता। एक शिष्य स्वामी जी से पूछता है कि हे मेरे प्रभु, ध्यान में मन नहीं लगता। श्री स्वामी जी महाराज उसको उत्तर देते हुए कहते हैं, भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान, चिंतन का अभ्यास करने से मन लग जाता है। पहले पहल जब ध्यान का अभ्यास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि अच्छा ना भी लगे तो भी नित्य अभ्यास करना चाहिए। किसी निर्जन बगीचे में बैठ या नदी के किनारे, बड़े मैदान में अथवा स्वयं के कमरे में चुपचाप बैठे रहने से भी बहुत बार काम बन जाता है। पहल एक नियमित कार्य पद्धति बनाकर काम करना उचित है। ऐसे किसी भी काम का भार लेना अच्छा नहीं जिससे भजन का नियम टूटे। अपनी कार्य प्रणाली सही रखें। ढंग से जप ध्यान करने पर मन अवश्य ध्यान में लगता है। इष्ट के स्वरूप का ध्यान करते करते यदि अन्य देवी देवताओं की मूर्ति सामने आए तो क्या करना चाहिए? यह तो बहुत अच्छा है सोचना कि मेरे इष्ट श्री स्वामी जी महाराज ही विभिन्न देवी देवताओं के रूप में मेरे पास आ रहे हैं। वे एक ही हैं, फिर भी अनेक हैं। स्वयं की दृष्ट मूर्ति को भी देखना और अन्य रूपों में जो आते हैं उन्हें भी देखना। फिर कुछ दिन बाद खुद देखोगे कि अन्य सारे रूपों का इष्ट में ही लय हो गया है। श्री स्वामी जी जप करने के लिए जब बैठता हूँ तो मंत्र ज्योतिर्मय अक्षरों में कपाल के पास ज्वलंत तेजमय दिखाई देता है। स्पष्ट देख पाता हूँ मानो वह ज्योति से लिखा गया है। यह देखने के बाद इष्ट मूर्ति फिर नहीं देख पाता, इस मंत्र को ही सिर्फ देखता हूँ। यह बहुत ही अच्छा और शुभ लक्षण है। दोनों को ही देखना होगा। मंत्र है नाम और ब्रह्म मंत्र भी देखना अर्थात और इष्ट मूर्ति को भी देखने की चेष्टा करना। इच्छा बराबर रखना कि अपने से स्वामी जी की एक झलक पा लूं। हर पल लालायित रहना, बेचैन रहना। दर्शन, पूजन, ध्यान, जप, सेवा, भजन, सुमिरन के लिए ऐसा मन से भाव बना रहने पर, सच्ची आस्था, लगन, विश्वास रखने पर स्वरूप भी अवश्य मिलेगा। श्री स्वामी जी इष्ट देव श्री स्वामी जी महाराज का ध्यान पहले क्या उनके श्रीमुख से आरंभ करूं? जी नहीं, अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का ध्यान पहले श्री चरण वंदना से करना और श्री चरण से ध्यान आरंभ करना चाहिए। बाद में मुख, हाथ, पैर जो भी ध्यान में आवे आने दीजिए। सुना है सद्गुरु देव जी महाराज का जप ध्यान करने से पहले गुरु पूजा करना चाहिए। मैं तो यह तर्क नहीं समझ पाता। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। पहले से सद्गुरुदेव जी महाराज की पूजा करना नितांत आवश्यक है। यदि आप कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ यह सब संभव नहीं है तो आप मानसिक रूप से अपने स्वामी जी महाराज का भजन, सुमिरन, पूजा, ध्यान करें। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन, पूजन, सेवन, भजन, सुमिरन, चिंतन, ध्यान का हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। श्री स्वामी जी एक ही कुटुंब में एक बार की शिक्षा पाकर एक व्यक्ति साधु और एक व्यक्ति दुष्ट क्यों होता है? यह क्या संस्कार के कारण तो नहीं? संस्कार से नहीं, सोहबत से सद्गुरु महाराज की शरण में गया हुआ व्यक्ति भक्त होता है। चाहे समाज में हो, चाहे आश्रम में रहे। समाज में रहने वाला व्यक्ति ही नीतिवान, सत्य पथ पर चलने वाला भक्त बनता है। यदि आश्रम में आया तो साधु बनता है। कहा गया है कि संघर्ष से गुड़ होता है, संघर्ष से गुड़ जाए।
बांस कास मिश्री एक भाव बिकाए। जैसी संगत करोगे गुण भी वैसा अर्जित करोगे। दुराचारी की संगत में व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, साधु की संगत में हुआ तो साधु हो जाता है, क्योंकि वही आचार विचार भाव उसको मिलता है। जैसे पढ़ने लिखने से व्यक्ति बुद्धिजीवी, उच्च विचार, अच्छे व्यक्तित्व वाला, आदर्शवादी वैज्ञानिक बनता है, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, वकील बनता है। ना पढ़ने वाले व्यक्ति की बुद्धि कुंद रहती है, दुराचारी और दुष्ट बनता है। लकड़हारा, भैंस गाय चराने वाला, अन्य छोटे विचार वाला होता है। इच्छा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक ने इच्छा की कि मैं साधु होऊंगा, यह इच्छा क्रमशः दृढ़ होती गई, तभी वह साधु हो सका। इसी प्रकार परमात्मा की स्वाधीन इच्छा के द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय चल रहा है। आप समझो या नहीं, साधना भजन की इच्छा शक्ति जितनी बढ़ेगी वह सद्गुरुदेव जी महाराज की ओर उतना ही अग्रसर होगा। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि खुद के भीतर की इच्छा शक्ति को जगाओ। जिसका मन जितना शुद्ध होता है उसको स्वरूप लाभ की इच्छा उतनी ही बढ़ती है। अच्छे धर्म कर्म पथ पर वह बढ़ता रहता है। अच्छे विचारों को हमेशा प्रबल करते रहना चाहिए।